हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं रमियाभर ब्लॉक का एक गांव है संकल्पा बजहा ग्राम पंचायत में हूं। और मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ पे जल जीवन मिशन का ओवरहेड टैंक बनना है। ये यहाँ पे टैंक प्रस्तावित है, जो ये पिलर के कुछ वो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ओवरहेड टैंक बनना है। और ये आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पैनल के थ्रू जो लाइट जनरेट होगी, उसी से इसका जो मोटर है उसे चलाया जाएगा और यहाँ से पानी निकाला जाएगा। अब ये जल जीवन मिशन का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की है। इस जल जीवन मिशन को किस तरह यहाँ के जो जिम्मेदार अधिशासी अभियंता हैं या जो भी कंपनियाँ बना रही हैं, वो किस तरह से मानकों को ताक पे रख करके इसका निर्माण कार्य कर रही हैं, ये हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो बोर है यहाँ पे लगा हुआ है, इस बोर का जो मानक है 500 प्लस फीट है। और ये कितना है, लोगों सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो बता रहे हैं कि ये मैक्सिमम 200 फीट ही यहाँ पे बोर हुआ है। और ये सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जबकि जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 500 प्लस फीट गहरा बोर होने का मानक है। प्लस ये जो इसका जो ये बन रहा है, इस पंप हाउस का जो मानक है, वो मानक अभी हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्त्री से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनके पास जो उसका लेआउट जो ले प्लान या डिजाइन है, उस डिजाइन में जो कंडीशन दी गई है उसमें कहीं से भी इसका जो है पिलर या बीम का उसमें से मानक के अकॉर्डिंग नहीं है। केवल डीपीसी कर देना है। 9 इंची दीवार खड़ी करनी है। और स्लैब कितने फीट पे पड़ेगी? 10 फीट पे इसकी स्लैब डाली जाएगी। अब ये मानक के अकॉर्डिंग है नहीं है, ये भी जांच का विषय है। अब कहीं कहीं पे हमने देखा है कि स्टेट में ये भी बताया गया है कि चूँकि अव्वल ईंटों का प्रयोग करना है, नंबर 1 ईंटों का प्रयोग करना है। और तो यहाँ पे आप देखिए कि वो अव्वल ईंट भी नहीं है और ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जल जीवन मिशन के नाम पे करोड़ों रुपए का किस तरह से बंदरबाट यहाँ के जो भी जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता या इंजीनियर्स हैं और प्लस जो कंपनियां हैं वो मिल करके कैसे कर रही हैं और सरकार को चुना लगा रही हैं। ये भी सबसे बड़ा जांच का विषय है। जबकि केंद्र सरकार की, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये सबसे बड़ी योजना है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हर गाँव में हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी और इस जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी निर्माण सामग्री है और जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं है। जो पाइपलाइन डाली जा रही है, पाइपलाइन भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा, गांव के लोगों ने ये भी बताया कि जल जीवन मिशन के नाम पे जो गाँव की सड़कें हैं, गाँव की गलियाँ हैं, उसको खोद करके गाँव का किस तरह से इन लोगों ने सत्यानाश किया है कि जिस गली जो भी जहाँ पे वो इंटरलॉकिंग है या खड़ंजा है या आपकी जो आरसीसी है, जो भी रोड है, उन रोडों को बीच से ही बीचों बीच इन लोगों ने गड्ढा बना दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया। जब हमने बात की तो कुछ जिम्मेदार लोग ये बताए कि नहीं, जल जीवन मिशन के जो एक्शन है, जो भी कंपनियां जो कार्य करा रही हैं वही उसका रिपेयर भी कराएंगी, निर्माण कराएंगी। लेकिन अभी तक कहीं किसी भी सड़क की ना रिपेयरिंग की गई है और न निर्माण किया गया है। सारे गांव की सारी सड़कों को इन लोगों ने हर घर नल हर घर जल के नाम पे तोड़ करके और नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये ग्रामीणों का कहना है। अब देखना यह है कि जिन सड़कों को इन लोगों ने तोड़ा है और उसको वो किया है, उसका रिपेयर ये कब करेंगे और नहीं कराएंगे तो इनके विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या एक्शन लिया जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, लखीमपुर खीरी।